हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत की सभी योजनाएं, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी योजनाएं चलाई गई है उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में से लगभग एनटीपीसी की हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएँ अब तक चलाई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, वो सारी योजनाएँ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बिना वीडियो के स्किप के पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। तो जो नमामि गंगे योजना है, ये नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण और उसकी शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे राइट आंसर 2014 में। अच्छा, इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने की थी। जो उमा भारती हैं, उन्होंने इस योजना को चलाया था। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री है उमा भारती, इन्होंने की थी उस समय। कब? जब 2014 था। ठीक है। और इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नमामि गंगे योजना है उसको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2020 तक। ठीक है। उसके बाद इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो बस इस योजना में 2 या 3 क्वेश्चन ही निकालेगा वो। या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमामि गंगे योजना कब चलाई गई थी, तो आप बताओगे सन 2014 में। ठीक है। और इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2020 तक। और क्या कारण था इसका नमामि गंगे योजना चलाने का? नदी के संरक्षण और उसकी शुद्धि के लिए। जो गंगा नदी है हमारी, उसके संरक्षण और उसके शुद्धि के लिए ये योजना चलाई गई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला सवाल है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। ठीक है। बस ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा सन कब की गई थी? 2014 में। और इस योजना का नारा रखा गया था मेरा खाता भाग्य विधाता। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो वंचित वर्ग है उन तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना था और वित्तीय समावेशन का था। अच्छा, इसमें क्या था दोस्तों? 10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक खाता खोल सकता है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये तक का जो जीवन बीमा है उसका प्रावधान किया गया था। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30.97 करोड़ खाते खोले गए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ खाते खोले टोटल? 30.97, यानी कि लगभग 31 करोड़ खाते इसमें खोले गए हैं। और इसमें 73,689 करोड़ रुपए की धनराशि अभी भी जमा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली योजना के बारे में बात करते हैं, मेक इन इंडिया योजना। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है। जो मेक इन इंडिया योजना है, इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। आपको सन याद रखना है सारी योजनाओं का, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनी को भारत में अपने उत्पाद के निर्माण के लिए प्रोत्साहन करना था और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% बढ़ाकर 25% करना है। बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और ये योजना आ चुकी है। ठीक है। एनटीपीसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2014 में। ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये 2014 में शुरू की गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98 यानी कि 98वें जन्मदिन के तिथि के अवसर पर इन्हें शुरू की गई थी। अच्छा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है ग्रामीण क्षेत्र में निवासित युवाओं की समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना। ठीक है। उसके बाद इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो 3 सालों में, यानी कि 15 से लेकर 35 वर्ष के उम्र के अंदर आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना है। ये इसका योजना का लक्ष्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना हमारी है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये सन 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। इस योजना का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब स्टार्ट की गई थी? 2014 में। और इस योजना का नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन को
शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना हमारी है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास के आदर्श गांव में नामित गांव के विकास करना है। क्या काम है इसका? मॉडल गांव का विकास करना है इस योजना का उद्देश्य। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद के द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। इस योजना के लिए कोई नई नीति आवंटित नहीं की गई है। बस यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये कब चलाई गई थी? 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाई गई थी। और किन के जन्मदिन पर चलाई गई थी? जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ही चलाई गई थी। किसने चलाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली योजना के बारे में बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है, इसको भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ये कब चलाई गई थी? सन 2014 में चलाई गई थी। और सुशासन दिवस के अवसर पर इसको चलाया गया था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाले इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके लिए टीकाकरण किया जाना था। इनको रोकने के लिए ही ये मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है पहली योजना। तो जो ये पहली योजना है, इसकी शुरुआत 2015 में इसको लागू किया गया था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना है। अच्छा, एलपीजी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। एलपीजी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये योजना गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सबसे प्रसिद्ध योजना का नाम क्या है? तो वो योजना है पहली योजना। उसके बाद इस योजना को डीबीटीएल, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, डीबीटीएल की फुल फॉर्म। तो डीबीटीएल फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं यहाँ से कि वो कौन सी योजना है जिसको डीबीटीएल के नाम से जाना जाता है? तो वो है पहली योजना। उसके बाद अगली योजना पे चलते हैं। अगली योजना हमारी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है और इससे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015, बस सन याद रखना, 2015 में इसको चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? पानीपत, हरियाणा से इसको शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी और माधुरी दीक्षित को भारत सरकार ने इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो वह है माधुरी दीक्षित जी को। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो भारत सरकार के द्वारा है, भारत सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए माधुरी दीक्षित, और ये साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया अपना। ये दोनों क्वेश्चंस याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली हमारी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आपको सारी योजनाओं के सन याद रखने हैं, कौन सी योजना कब चली थी, एक सन जरूर आएगा। उसके बाद जो मुद्रा है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। मुद्रा, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इस योजना का जो उद्देश्य है वो सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना है। इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, एक शिशु लोन, एक आपका किशोर लोन और एक तरुण लोन। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा 3 लोन दिए जाते हैं, और शिशु लोन इसमें 50,000 रुपये का, और जो किशोर लोन है वो 5 लाख रुपये का, और जो तरुण लोन है वो मिलता है 10 लाख रुपये का। अच्छा, ये जो मुद्रा योजना है इसके तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज फीस नहीं ली जाती है। उसके बाद हमारी अगली योजना है उजाला योजना। जो उजाला योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है 2015 में की थी। इसका सन ये इंपॉर्टेंट है, 2015 में इसकी योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, उजाला, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है,
तो जो उजाला है इसकी फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। अच्छा, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना था। उसके बाद हम अगली योजना पर चलते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी योजना इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये शुरुआत की गई थी 2015 में। कहाँ से शुरुआत की गई थी? कोलकाता से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो सभी भारतीय नागरिकों को आकस्मिक बीमा कवर यानी कि एक्सीडेंटल बीमा प्रदान किया जाना था। और इस योजना के तहत जो बचत खाते हैं उनके साथ 18 से 70 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम भर के 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। उसके बाद अगली योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जीवन ज्योति योजना है इसको 2015 में शुरुआत किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 50 साल तक की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके बाद अगली योजना चलते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। और यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रशासित है। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा। यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में आप कोई सी भी अगर आपकी उम्र है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और 60 वर्ष के बाद ही आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। जितने आपने रुपये जमा करे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। उसके बाद हम अगली योजना में बात करते हैं। अगली योजना हमारी है अमृत योजना। ये भी योजना इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी योजना इंपॉर्टेंट है और सन तो सभी योजनाओं के इंपॉर्टेंट है। अमृत योजना, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है अमृत। इसकी फुल फॉर्म होती है अटल मिशन फॉर रिजुवलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सभी विशेषकर जो गरीब व्यक्ति है और वंचित लोग हैं इन लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क ये प्रदान करना है। उसके बाद आगे देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने में 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहर इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई है। अच्छा, इस योजना के लिए सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। उसके बाद अगली योजना पर बात करते हैं। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2015 को शुरू की गई थी, इसका सन इंपॉर्टेंट है। और इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि सबके लिए आवास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कौन सी योजना है जिसको हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है, तो वह है प्रधानमंत्री आवास योजना। और इस योजना का लक्ष्य भी पूछ सकता है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस बनाने का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है। उसके बाद हमारी अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। जो डिजिटल इंडिया मिशन योजना है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे योजना जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध कराना है। और इस योजना का उद्देश्य 2022 है ये, ठीक है, 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आप बताओगे 2022 तक। उसके बाद अगली योजना पर चलते हैं स्किल इंडिया मिशन। जो स्किल इंडिया मिशन है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है वो 2022 तक युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो स्किल इंडिया मिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर जी। उसके बाद अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो युवाओं को प्रशिक्षित करके नौकरी प्रदान करना है। उसके बाद अगली योजना जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वो एक योजना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना है, वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग करना, यानी कि गाँव में विद्युतीकरण यानी कि सभी गाँवों में बिजली कनेक्शन पहुँचाना। उसके बाद अगली हमारी योजना है, अगली योजना के बारे में बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। तो बस यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये सागरमाला प्रोजेक्ट योजना कब चलाई गई थी? 2015 में। उसके बाद जो है अगली योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है उदय योजना। जो उदय योजना है इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ठीक है। और जो UDAY है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया है वो बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और घाटों से उबारना है। ये जो डिस्कॉम कंपनी है ये बिजली वितरण कंपनी है और इसको जो इसके अंदर सुधार करना है और जो घाटे में चल रही है उसको इससे उबारना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य है वो झारखंड है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उदय योजना से जोड़ने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है? झारखंड है। उसके बाद अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना हमारी है स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है इस योजना की शुरुआत है वो सन 2016 में की गई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है वो कारोबारियों को बढ़ावा देना है और कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल पर्यावरण का सृजन करना है। उसके बाद अगली योजना के बारे में बात करते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और इस मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो 3 वर्षों में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों यानी कि समूह का निर्माण करना है। तो बस इस योजना से सिर्फ एक ही क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से कि योजना कब चलाई गई थी? 2016 में। उसके बाद अगली योजना पर चलते हैं। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेतु भारतम योजना है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और इस योजना का जो लक्ष्य है वो 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। इस योजना के लिए 1500 ब्रिज बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उसके बाद अगली जो योजना है, अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया। ये योजना भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया इस योजना को शुरुआत किया गया था 2016 में और इस योजना का जो लक्ष्य है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिलाओं उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना है, इनके रोजगार। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करके 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद अगली योजना है हमारी, अगली योजना है ग्राम उदय से भारत उदय। जो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान है इसकी शुरुआत महू में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई थी योजना और इस योजना के अंतर्गत देश में सही विकास के लिए गाँव के विकास पर बल दिया गया था। उसके बाद जो अगली योजना है ये इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये शुरुआत की गई थी सन 2016 में और इस योजना का जो उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है वो BPL परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत जो BPL परिवार के कनेक्शन है उनको 1600 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना का जो बजट रखा गया था वो 8,000 करोड़ रुपये रखा गया था। उसके बाद अगली योजना पर चलते हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना। तो ये जो सौभाग्य योजना है इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और इस योजना का जो पूरा नाम है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन यानी कि सिर्फ 500 रुपये देने पर ही सभी घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगली हमारी जो योजना है इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि योजना कब चलाई गई थी? 2018 में। किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ से शुरुआत की थी? झारखंड के रांची जिले से। उसके बाद इस योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग यानी कि जो BPL कार्ड वाले व्यक्ति हैं जिनके पास BPL कार्ड है उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है
और इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित यानी कि 5 लाख रुपए तक का फ्री में स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से 10.74 करोड़ बीपीएल धारकों को फ़ायदा होगा और इस योजना में 1350 तरह की बीमारी, इसमें जांच, सर्जरी और मेडिसिन सब शामिल की गई है। उसके बाद जो हमारी अगली नई योजना है, ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये शुरुआत की गई थी 2019 में और ये कहाँ से शुरुआत की गई थी? गुजरात के बस्तर जिले से। इस योजना में जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको वृद्धावस्था में पेंशन के दौरान 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली जो पेंशन है उसकी 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगी। उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इस योजना का पात्र कौन बन सकता है? जिस व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष तक की है और घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कचरा उठाने वाले श्रमिक, निर्माण मजदूर श्रमिक, घरेलू कारोबार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले, भूमिहीन मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इनके जो व्यक्ति एक साल में 15,000 या उससे कम कमाते हैं उन व्यक्ति को किया गया है। उसके बाद अगली योजना चलते हैं। जो अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2019 में झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया था। तो यहाँ से सन पूछ सकते हैं कहाँ से शुरुआत की गई थी? झारखंड के रांची से। और किसने शुरुआत की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और इस योजना का जो उद्देश्य रखा गया है वो जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले जो किसानों होंगे उनको शामिल किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है। केवल उन्हीं किसानों को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं इसमें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक अंशदान आपको देना होगा। इस योजना से 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों का जीवन सुरक्षित होगा और इस योजना का जो कुल बजट रखा गया है वो 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उसके बाद अगली योजना चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले नए टॉपिक के साथ अगले नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।